हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू फार्मा माइंड्स। फार्मा माइंड्स का इस ब्यूटीफुल सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये सेशन आप देखकर पता चल रहा होगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फार्मासिस्ट की कोई वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा अपडेट दिला रहा हूँ। एक्चुअली में एसबीआई फार्मासिस्ट होते क्या है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से जाना होगा कि हमारे पास डिफरेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती है, जैसे कि ईएसआईसी, एम्स और अभी चल रहा होगा आरआरबी फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, बहुत बहुत डिपार्टमेंट से बहुत से वैकेंसीज आते हैं। ईएसआईसी, एम्स, आरआरबी, हमारा एनएचएम का वैकेंसी अब हर रोज आपको देखने को मिलेगा। एनएचएम का वैकेंसी जो नेशनल हेल्थ मिशन है। तो आखिरकार ये एसबीआई फार्मासिस्ट क्या होता है? तो आज उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। अगर फ्यूचर में इसका कोई वैकेंसीज आता है तो मैं आपको अपडेट्स दूंगा इसके बारे में। ठीक है? तो हर रोज तो आपको वैकेंसी के अपडेट मिलते हैं। आज थोड़े जानते हैं कि एक्चुअल में वैकेंसीज जब आते हैं तो जो कंडक्टिंग बॉडी के होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे कि अगर एसबीआई फार्मासिस्ट है तो एसबीआई फार्मासिस्ट का क्या कुछ वैकेंसी रहता है, कैसा क्या पे स्केल्स रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी लेना चाहिए। ठीक है? आप जहाँ पर वर्क करोगे तो वहाँ का थोड़ा बहुत वर्क कल्चर आपको पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंडक्टिंग बॉडी, दैट इज एसबीआई फार्मासिस्ट के बारे में। ठीक है? यहाँ पर कोई वैकेंसी अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? और इस वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एसबीआई फार्मासिस्ट होते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करूंगा, तो एसबीआई तो एक बैंक है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का क्या जरूरत है, रिक्रूटमेंट क्यों होता है? तो ये वाला जो रिक्रूटमेंट था, ये हुआ था 2021 का। ये नोटिफिकेशन है, बहुत पुराना है, लेकिन ऐसे ही उसका मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है, 2024 तक सेम ही है। ठीक है? ओके। तो ये है 2021 का है, लेकिन पुराना है, लेकिन आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि ये जो वैकेंसी आया था, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी होता है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी भारतीयों का पसंद है। एसबीआई आप अपना फेवरेट बैंक अकाउंट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लरिकल कैडर। ओके। तो एसबीआई में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आता है, वो जनरली क्लरिकल कैडर में आता है। तो क्लरिकल कैडर क्या क्या होता है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये सेंट्रल का वैकेंसी आया था, जहाँ पर स्टेट वाइज सिलेक्शन होता है। जैसे अभी अभी आरआरबी का जोन आया था, आपको पता होगा आरआरबी का डिफरेंट जोन में आप अप्लाई किए होंगे। तो यहाँ पर एसबीआई की ओर से भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आया था। तो बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ था, देखो। तो फर्स्ट, डिटेल ऑफ द नेचर ऑफ एंगेजमेंट और वैकेंसी, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, सारे चीजें यहाँ पर मेंशन है। तो फर्स्ट, फार्मासिस्ट का हमारा वैकेंसी, ये जनरली रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी आते हैं। आपने देखा होगा एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उनका मतलब हर रोज वैकेंसी आता है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसा वैकेंसी आता है। लेकिन एसबीआई फार्मासिस्ट जो है, इसका लगभग रेगुलर वैकेंसी ही आता है। और ये जो वैकेंसी था, इसमें 34 जनरल, मतलब इन टोटल 67 वैकेंसीज आया हुआ था। सभी कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी था, 67 वैकेंसी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो था, वो 30 ईयर्स है। मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपका एज हो गया है 24-25 ईयर का, आप एज हो गए हो, प्राइवेट में काम कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट में स्विच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो इस साल चेंज हो सकता है, 27-28 को हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं 30 ईयर्स। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, वो रहता है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन टेस्ट मतलब ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर देखो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये वेरी करता है। स्टेट वाइज वैकेंसी होते हैं, एनी डिस्पेंसरी विद इन द सर्कल, मतलब जो भी बैंक में काम करते हैं लोग। ठीक है? तो बैंक में जो काम करते हैं, उनका एक होता है क्या, उनको क्वार्टर्स मिलते हैं। तो उस क्वार्टर के पास आपको आपको डिस्पेंसरी मिल सकता है।
ठीक है? ओके। तो वैकेंसी की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी आया हुआ था। तो गुजरात में आया था 2 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश 4 वैकेंसी, ऐसे करते-करते डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ आया हुआ था। तो यहाँ पर कोई पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दिया गया है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टेट में लगभग-लगभग सभी स्टेट में हमारा वैकेंसीज़ आया हुआ था। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखंड ये सारे चीज़ों पर सारे स्टेट पर यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ था। इन टोटल बहुत अच्छे वैकेंसी भी है। इन टोटल 67 वैकेंसी जनरल के लिए 34 वैकेंसी था। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत ही सबसे अच्छा चीज़ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है पास इन एसएससी मतलब 10th एंड 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड मिनिमम जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है। तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल है साथ ही साथ डिग्री इन फार्मेसी दैट इज बैचलर इन फार्मेसी एम फार्म प्लस फार्म डी। यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं फार्म डी जो डॉक्टर इन फार्मेसी करते हैं तो वो बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पर और एक चीज आपको नोट डाउन करना है देखो मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज ए फार्मासिस्ट और कंपाउंडर। तो आजकल तो कंपाउंडर नहीं बोलते फार्मेसी ऑफिसर बोलते हैं। लेकिन देखो मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस बनाता हूँ कि वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, कोई स्टेट का भी वैकेंसी आ गया तो आप वहाँ पर अप्लाई करिए बिकॉज आप अगर वहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं कोल इंडिया की तरफ से भी अभी अभी आया था जो कि डाला हुआ है इस ग्रुप में इस वीडियो में देखो। तो जब आप उसमें अप्लाई करते हो सिलेक्शन होता है और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऐसे वैकेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो वैकेंसी आता है उसका यूटिलाइजेशन करते हो, आपको ये वाला बेनिफिट्स होता है। क्योंकि यहाँ पर 3 इयर्स लिखा है, अगर 3 इयर्स का तो किसी के पास होता होगा, नहीं होता होगा पता नहीं। लेकिन आपके पास अगर एक वैकेंसी का आपने अप्लाई किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मासिस्ट आपने रह चुके हो, तो आपको वहाँ पर एक पर्क मिलता है, ठीक है? आपको बहुत वहाँ पे थोड़ा एज मिलता है कि हाँ, सिलेक्शन का चांसेस होता है, ओके? उसके साथ ही साथ में अगर बात करूँ स्पेशल स्किल्स की, स्पेशल स्किल्स का मतलब क्या? द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? ये स्पेशल स्किल तो नहीं बोल सकते क्योंकि मतलब इसके इसका मेन रीजन है कि आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वही केवल ये वाला पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4th ईयर में हो और फाइनल सेमेस्टर में हो और आप चाहते हो कि आपके टाइम पे एसबीआई फार्मासिस्ट का फॉर्म निकल आया तो आप अप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के जो भी स्टूडेंट्स है वो अप्लाई करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं मैं आपको जो बोल रहा था क्लरिकल कैडर। तो क्लरिकल कैडर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो जॉब प्रोफाइल क्लरिकल कैडर का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन टू द स्टाफ मेंबर्स। ठीक है। वो जब क्वार्टर पर रहते हैं तो आपको अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो आपको वो मेडिसिन लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं। आप उनको मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंटरी इन द डिस्पेंसरी। तो आपका एक मेडिसिन का शॉप है तो मेडिसिन के शॉप में आपको कौन से मेडिसिन आपके सबसे ज्यादातर यूज होते हैं कौन मतलब कौन सा मेडिसिन बहुत रेयरली यूज होता है जो आपने पढ़ा होगा एबीसी एनालिसिस के बारे में याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो उसका मेंटेनेंस रखना चेक करना कि कितने मेडिसिन आए कितने मेडिसिन गए और क्या क्या स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारी चीजें ड्रग परचेस एंड ऑर्डर प्लेसमेंट्स चेकिंग द मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। आपको अपना मेडिसिन जो है उसका एक्सपायरी डेट उसका स्टॉक और इस बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अपने हिसाब से रखना है। ठीक है। प्रोवाइडिंग द मेडिकल फर्स्ट एड इन इमरजेंसी। आज ए फार्मासिस्ट आपका रोल क्या है सबसे पहला रोल है कि आपको अपना सारे मेडिसिन जो भी मेडिसिन आपके पास आता है तो उसका एक लिस्ट बनाना उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना
आज इमरजेंसी कंडीशन कहीं पर आपको किसी का मतलब बर्न हो गया, जल गया, तो आप वहाँ पर फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। किसी को अगर सीपीआर चाहिए आप उसको दे सकते हैं। ये वाली सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जॉब प्रोफाइल के अंदर आता है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं आता कभी मतलब प्रोफाइल के अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको एसेंशियल है मतलब एसेंशियल तो मैं नहीं बोलूँगा, आप आना ही आना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव फ़ॉलो-अप विद द स्टेक होल्डर्स जहाँ से आप मेडिसिन मँगवा रहे हैं, तो उसके साथ इफेक्टिव फ़ॉलो-अप करना है। assigning medical officers in the sense doctors, support in general admin work of dispensary. ओके तो ये सारे चीजें हैं जो कि जॉब प्रोफाइल में रहने वाला है। अब आता है मेन चीज रिमुनेशन दैट इज आवर सैलरी। तो जिसका जो ग्रेड पे रहता है सैलरी पे रहता है वो तो रहता है 17,900। ओके तो यहाँ पर आपका 17,900 जो है वो बेसिक सैलरी है। उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड होते जाएँगे। एचआरए, डीए, टीए ये सारे चीज़ें आपका ऐड होकर आपको इन हैंड सैलरी 21,000 या फिर 22,000 आता है। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा गया है दैट इज़ 20,900 रुपीज़। देखो, यहाँ पर लिखा है 1000/3 ओके? ये जो 1000/3 होता है, ये क्या होता है ना 3 साल के अंदर फर्स्ट ईयर आपको 17,900 रुपीज़ मिला जो कि आपका बेसिक पे है। उसके बाद अगले साल आपको 1000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना 18,900 ऐसे करते-करते नेक्स्ट 3 इयर्स में आपका सैलरी होता है 20,900 और उसके बाद फिर से 3 साल में आपका सैलरी में 1230 रुपीज़ का ऐड होता है। पहले 3 साल का सैलरी में 1000 रुपीज़ का एडिशन होता है। फर्स्ट साल 1000 नेक्स्ट साल 1000 थर्ड साल 1000 तो ऐसे करके पहले 3 साल में आपका सैलरी बनता है हर महीने का 20,900 रुपीज़ और उसके बाद जो 3 साल रहेगा, उसके बाद का 3 साल में आपका सैलरी में 1230 रुपीज़ का एडिशन होता है। तो ऐसे करके 6 साल हो गए। और उसके बाद ऐसे करते-करते अगले नेक्स्ट 3 इयर्स में आपका सॉरी नेक्स्ट 4th ईयर में आपका 1490 रुपए ऐड होता है। ऐसे करते-करते आपका इन टोटल सैलरी बनता है 47,920 रुपीज़। ओके? जो इसका एंड दैट इज़ द 47,920 रुपीज़। समझ में आ गया पे स्केल के बारे में? ओके, तो अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होता है? देखो The selection of the candidate for post will be on basis of online written test and interview. Okay. तो आपका दो प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप दैट इज द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है ना सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है। इसका जो इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन में सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका फार्मा पार्ट रहता है और नॉन फार्मा का पार्ट भी रहता है। वो सिलेबस हम देखेंगे यहाँ पर नीचे आप पर देख सकता है पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। So online written examination में क्या आता है द ऑनलाइन written टेस्ट विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इसका जो डेट आता है और उसके बाद आप अगर क्लियर करते हैं तो आपको कॉल लेटर आता है जहाँ पर आपको मेल आता है फॉर द इंटरव्यू। ओके सो इसका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन दिया गया है टेस्ट सेंटर्स का अगर वो दिया गया है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके आफ्टर सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इन द ऑनलाइन टेस्ट यू विल बी कॉल अप फॉर योर इंटरव्यू आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सो टेस्ट का ये सब लोकेशन दिया गया है ये तो ऑल ओवर इंडिया में इसका जो है टेस्ट होता है। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखो पैटर्न ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन टोटल टाइम अलोकेशन इज 120 मिनट्स। तो आपका जो एग्जाम होता है वो 2 आवर्स का रहने वाला है 120 मिनट्स जिसमें जनरल स्टडीज जनरल स्टडीज इन द सेंस दैट इज जीके एंड जीएस इसका आता है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। नेक्स्ट आता है जनरल इंग्लिश दैट इज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। उसके बाद आता है क्वांट दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स और उसके बाद आता है रीजनिंग। सो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स इन टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज फार्मेसी का पार्ट जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिसका वेटेज रहता है 100 मार्क्स का। इन टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है
जहाँ पर हमारे 100 मार्क्स का फार्मा एंड 100 मार्क्स का नॉन फार्मा रहता है। ठीक है? अब आता है इंटरव्यू के बारे में। तो adequate number of candidates are decided by the bank will be called for interview based on the performance in the online written test। तो आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे दिया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा। तो इसका जो वेटेज रहता है, वेटेज फॉर द रिटन इंटरव्यू पर पोस्ट ऑफ 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। तो आपका जो इंटरव्यू में होता है और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहता है, तो इसको मिलाकर आपका वेटेज कितना रहता है? 40% ऑफ द टोटल फार्मा एंड नॉन फार्मा, दैट इज़ द सीबीटी एग्जामिनेशन। 40% काउंट किया जाएगा, 60% काउंट किया जाएगा आपका इंटरव्यू का। टोटल हमारा होता है 100%। सो 100% से आपका कितना आता है? तो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। आफ्टर योर इंटरव्यू एक मेरिट लिस्ट बनता है, जो मेरिट लिस्ट के बनने के बाद कौन से बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, उसका एक लिस्ट आता है। समझ गए आप? तो ये सारी चीज़ें होते हैं एसबीआई फार्मासिस्ट के हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस। सो उसके बाद इतना कुछ खास दिया नहीं है, दैट इज़ द एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ये तो आप करते नहीं होंगे, सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन है, तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें इतना कुछ नहीं है। सो ये वाला जो पीडीएफ है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट और हाउ टू अप्लाई। जब ये वाला नोटिफ़िकेशन आएगा, वैकेंसी आएगा 2024 में या फिर 2025 में आएगा, तो हम इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। तो ये था आज के सेशन में कि एसबीआई फार्मासिस्ट जो होते हैं, तो उनका क्या कुछ वैकेंसी रहता है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है। और वैकेंसी की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल आरआरबी का बहुत बढ़िया वैकेंसी चल रहा है, क्योंकि आरआरबी में रेगुलर वैकेंसी बहुत से आए हैं। डिफरेंट-डिफरेंट ज़ोन में इन टोटल 266 वैकेंसीज़ आया हुआ है। तो आप अगर आरआरबी की फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आरआरबी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जीपैट नाइपर क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, जो कि आपका फार्मा का प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारे पास ईएसआईसी, ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, जो आपको फार्मा के साथ-साथ नॉन फार्मा का प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे फार्मा माइंड्स में हम यहाँ पर मैराथन क्लासेस का एक सीरीज़ चला रहे हैं, जहाँ पर आपको मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि एसबीआई फार्मासिस्ट में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। आपको पता चल गया दैट इज़ अ डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्म डी, बी फार्म आल्सो एलिजिबल। उसके साथ क्या-क्या आपका जो प्रोसेस होता है, और उसके साथ-साथ आपको पता चला कि यहाँ पर हम जब क्वालीफाई करते हैं तो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो था, मैंने आपको एक ही वीडियो में सब कुछ अपडेट करा दिया। तो उसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि एसबीआई फार्मासिस्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब वैकेंसी आएगा तो हम ज़रूर उसको कवर अप करेंगे। तो मैं उसको कवर अप कराऊँगा, उसके साथ ही साथ अलग से भी आपको नॉन फार्मा के पार्ट में भी कवर अप किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।